बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ देगी यखनी पुलाव की रेसिपी, जिसको हम तैयार करेंगे देगी स्टाइल में। चावल का एक-एक दाना जायके से भरा हुआ होगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं इस मज़ेदार से पुलाव को बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, क्योंकि हम इसको जल्दी रेडी करने वाले हैं। तो 1 किलो यहाँ पे मैंने बड़े का गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला गोश्त है ये। इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 6 कप। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 6-7 लहसुन के जवे और 3-4 टुकड़े अदरक के। दरमियाने साइज़ का एक प्याज ले लेंगे और उसको भी हम इस तरह से रफली काट के शामिल कर देंगे। खड़े मसालों में 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और जावित्री के थोड़े से पीस, 3-4 पत्ते तेज़पात के और 2 बादियान के फूल, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। देगी यखनी पुलाव बना रहे हैं तो ये वाले खड़े मसाले जो हैं वो इसमें ज़रूर जाएँगे। इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो इसको हम अब लिड लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। 25 मिनट में हमारा जो बीफ है अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से 25 मिनट हो चुके हैं और जो गोश्त है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम बोटियों को यहाँ से अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। एक खुला बर्तन ले लेंगे अब और उसके अंदर 1 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज़ लेके उसको इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इनको हम थोड़ा-सा इधर गोल्डन कर लेंगे। तो जैसे हमारे प्याज़ हल्के गोल्डन होंगे, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 7-8 लौंग, ये हम इसके अंदर शामिल करके तो हल्के से इनको भी इधर फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने गोश्त निकाल के रखा था, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और गोश्त को भी हम प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम अदरक और लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और अदरक लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाए। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, उसको मैंने इस तरह से रफली काट लिया, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें लेके तो उनको मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल करके ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम सुरख मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करने वाले। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें ग्राइंड करके डाल ली हैं, ताकि हमारा जो पुलाव है वो थोड़ा तीखा बन के तैयार हो। तो इसको हम भून लेंगे अब गोश्त को और मसालों को एक साथ। 1 टेबलस्पून हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमक इसमें डालेंगे। नमक हमने पहले यखनी में भी डाला हुआ है, तो थोड़ी एहतियात के साथ हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो अब 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त हमारा भुन चुका है, तो अब हमने यखनी जो निकाल के रखी थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। चावल हमने 4 कप लिए हैं और इस 7 कप मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास इमली है, उसका मैंने पल्प जो है वो निकाल के रेडी किया हुआ है, तो वो 4 से 5 टेबलस्पून वो डाल लेंगे इसके अंदर और 3 हरी मिर्चें साबुत इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको कवर कर देंगे और इसके उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सेला राइस ले लिए हैं, 2 घंटे से मैंने इनको भिगो के रखा हुआ था, अच्छी तरह से ये चावल भीगे हुए हैं। तो अब जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आएगा, हम ये चावलों से पानी निकाल के तो यखनी के अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे यखनी हमारी रेडी है, अब हम चावल इसके अंदर शामिल कर देते हैं। हल्के हाथ से हमने इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल बहुत नरम हो चुके हैं, तो ज़्यादा ज़ोर से चम्मच चलाने से हमारे जो चावल हैं वो टूट सकते हैं। फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और इसको कवर कर देंगे 4 मिनट के लिए, ताकि जो सारी यखनी है चावल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन यखनी जो है वो आधी हो चुकी है, चावलों ने बहुत हद तक यखनी को चूस लिया है, तो पानी को मज़ीद हम खुश्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर 2 टेबलस्पून देसी घी वो शामिल कर देंगे। इससे भी चावल हमारे खुशबूदार से बन के तैयार होंगे और चावलों के अंदर एक शाइन सी आएगी। तो अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हैं। जैसे ही इसकी स्टीम निकलती है हम इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे। हल्के हाथ से चम्मच चलाएँगे बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारा जो बीफ पुलाव है वो बन के तैयार हो चुका है देगी स्टाइल में। आप इस तरह ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो मज़ेदार सा हमारा बीफ यखनी पुलाव बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।